नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के परतों को खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। श्री राम की कथा। हाँ, श्री राम की कथा। और हमारे पास जो सामग्री है ना, हम्म, वो उनके जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का पूरा सफर बताती है। और हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कथा आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि लीडरशिप, त्याग और मुश्किल हालात में सही फैसले लेने की एक केस स्टडी है। सही कहा। हम सबने ये कहानी सुनी है, लेकिन आज हम इसके क्यों और कैसे में उतरेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर उम्मीद शुरू होती है, जन्म से। पर ये कोई साधारण जन्म नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अयोध्या के राजा दशरथ, जिनके पास सब कुछ था सिवाय एक एक उत्तराधिकारी के। बिल्कुल। और उस दौर में इसका मतलब सिर्फ वंश को आगे बढ़ाना नहीं था। इसका मतलब था राज्य को स्थिरता देना। और इसी चिंता को दूर करने के लिए राजा दशरथ ने वो पुत्रेष्टीय यज्ञ करवाया, है ना? जी। वो एक बहुत आयोजन आयोजन था जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियों से एक तरह से मदद मांगी। और कहते हैं कि यज्ञ के अंत में अग्निदेव खुद प्रकट हुए। हाँ, और उन्होंने दिव्य खीर का प्रसाद दिया। ये वो पल था जिसने अयोध्या का भविष्य तय कर दिया। उस खीर को तीनों रानियों में बांटा गया, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। और फिर अयोध्या को 4 राजकुमार मिले। कौशल्या से श्रीराम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये सिर्फ एक शाही जन्म नहीं था, ये एक उम्मीद का जन्म था। बिल्कुल। जब हम राम के बचपन की बात करते हैं तो एक शब्द है जो बार बार आता है, मर्यादा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा था। ये सिर्फ एक अच्छा सा टाइटल नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? मर्यादा शब्द यहाँ सिर्फ सीमा या लिमिट तो नहीं है, सही कहा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मर्यादा का मतलब है एक ऐसा आचार विचार, एक कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा। जिसे इंसान खुद पर लागू करता है तब भी जब उसे कोई देख न रहा हो। ये सही और गलत का एक अटूट पैमाना है जिसे आप कभी नहीं लांघते। यानी ये एक सेल्फ इम्पोज्ड कोड ऑफ कंडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि उन नियमों का दिल से सम्मान करना है। और शायद यही गुण उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो जानते थे कि उनकी शक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी वजह से एक सवाल हमेशा उठता रहा है, जो हमारे स्रोतों में भी इशारा किया गया है। क्या? कि क्या राम का जीवन पहले से ही नियति ने तय कर दिया था, या उनके खुद के फैसलों, उनके त्याग और उनकी मर्यादा ने उन्हें वो बनाया जो वो थे? ये सवाल तो पूरी कहानी का सार है। और शायद इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तब हुआ जब वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे। हाँ, राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो चुकी थी। पूरा शहर जश्न में डूबा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, कैकई का वो प्रसंग। वो रानी जो राम को भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, अचानक अपनी दासी मंथरा की बातों में आ जाती हैं। और वो राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं जिनका वादा राजा ने सालों पहले किया था। भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 साल का वनवास। आज के समय में सोचकर भी अजीब लगता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा है। दशरथ का दिल टूट जाता है, वो बेबस हो जाते हैं। लेकिन जब ये खबर राम तक पहुंचती है तो उनका रिएक्शन, न कोई गुस्सा, न कोई सवाल, न कोई अफसोस। उन्होंने बस शांति से अपने पिता के वचन को निभाने का फैसला कर लिया। ये मानना मुश्किल है, कोई इतनी आसानी से सत्ता कैसे छोड़ सकता है? और यहीं पर वो नियति वाला सवाल फिर से आता है। कुछ व्याख्याएं मानती हैं कि कैकई को शायद देवताओं ने प्रेरित किया था, ताकि राम वन जा सकें और राक्षसों का संहार कर सकें। हाँ, इस नजरिए से देखें तो वो खलनायिका नहीं, बल्कि कहानी का एक जरूरी हिस्सा बन जाती हैं। तो ये हमें कहानी को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है कि हर घटना, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो सकती है। बिल्कुल। शायद राम ने भी अपने वनवास को इसी तरह देखा। उन्होंने इसे सजा की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह स्वीकार किया। और वो अकेले नहीं गए, सीता ने जोर देकर कहा कि वो उनके साथ जाएंगी। ये सिर्फ एक पत्नी का फर्ज नहीं था, ये बराबरी का एक स्टेटमेंट था। बिल्कुल। और लक्ष्मण, वो तो राम की परछाई थे, उनको जाना तो तय ही था। और जब वो तीनों महल छोड़कर वन के लिए निकले तो वो मंजर वाकई दिल तोड़ने वाला था। पूरी प्रजा रो रही थी। और दशरथ तो जैसे दुख में बेहोशी हो गए। लेकिन उन तीनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ गए। तो राम ने वनवास को एक सजा के तौर पर नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखा। ये पलायन नहीं था, ये एक तरह की साधना थी जिसने उन्हें असल भारत से जोड़ा। सही कहा। वो लगातार घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनकी तकलीफें समझ रहे थे। वो अत्रि, अगस्त्य जैसे बड़े बड़े ऋषियों से मिले, उनसे ज्ञान लिया और यहीं उन्हें पता चला कि जंगलों में राक्षसों का आतंक कितना बढ़ गया है। और यहीं से उनका मिशन शुरू होता है। वो सिर्फ अपना वनवास नहीं काट रहे थे, वो समाज को सुरक्षित बनाने का काम कर रहे थे। हाँ, ताड़का वध का प्रसंग आता है जहाँ उनके मन में ये दुविधा होती है कि क्या एक स्त्री का वध करना सही है। हाँ, और तब उनके गुरु विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं कि जब कोई इंसान, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अधर्म की राह पर चलकर मासूमों को सताता है तो उसका लिंग नहीं, उसके कर्म देखे जाते हैं। बिल्कुल, धर्म की रक्षा के लिए ऐसे आतताई का वध जरूरी हो जाता है। ये पल राम के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। इसके बाद तो खरदूषण जैसे कई बड़े राक्षसों का उन्होंने संहार किया। लेकिन ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ाई नहीं थी, है ना? नहीं, हमारे स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये एक प्रतीकात्मक लड़ाई भी थी। मतलब? ये राक्षस सिर्फ शरीर वाले दुश्मन नहीं थे, वे समाज में फैले डर, अन्याय और अज्ञान के प्रतीक थे। जब राम ने उन्हें मारा तो उन्होंने सिर्फ एक राक्षस को नहीं बल्कि एक बुरी सोच को खत्म किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राम का राक्षसों से संघर्ष कहीं न कहीं हमारे अपने अंदर मौजूद अहंकार, क्रोध और लालच जैसी बुरी आदतों से लड़ने का प्रतीक भी है? निस्संदेह, यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये बाहरी दुनिया के साथ साथ हमारे मन के अंदर की दुनिया पर भी लागू होती है। और धर्म की रक्षा सिर्फ तलवार से नहीं होती, उसके लिए विवेक, करुणा और आत्मनियंत्रण की भी जरूरत होती है। और जब लग रहा था कि सब कुछ नियंत्रण में है, तभी कहानी में सबसे दुखद मोड़ आता है, सीता का अपहरण। इसकी शुरुआत होती है रावण की बहन शूर्पणखा से। हाँ, शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है और जब वो मना कर देते हैं तो वो सीता पर हमला करने की कोशिश करती है। और आत्मरक्षा में लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। ये सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं था, ये लंका के राजा रावण की सत्ता को सीधी चुनौती थी। और रावण, जो अपने अहंकार में डूबा था, इस अपमान का बदला लेने के लिए एक घिनौनी चाल चलता है। वो अपने मामा मारीच को एक सोने का हिरन बनाकर भेजता है। सीता उस हिरन को देखकर मोहित हो जाती हैं और राम से उसे लाने के लिए कहती हैं। राम लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर चले जाते हैं और फिर मारीच मरते मरते राम की आवाज में जोर से चिल्लाता है, हे लक्ष्मण। यह सुनकर सीता घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को जबरदस्ती राम की मदद के लिए भेज देती हैं। बिल्कुल। यहाँ पर लक्ष्मण रेखा का जिक्र हमेशा आता है। कई लोग मानते हैं कि अगर सीता ने उसे पार न किया होता तो वो सुरक्षित रहती, लेकिन क्या ये विश्लेषण थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लक्ष्मण रेखा सुरक्षा से ज्यादा लक्ष्मण की आज्ञा और चिंता का प्रतीक थी। असल मुद्दा रावण का अधर्म था, सीता का निर्णय नहीं। अच्छा। रावण ने एक साधु का भेष बनाया, धोखे से भिक्षा मांगी, और जब सीता ने रेखा से बाहर आके भिक्षा दी तो उसने उनका हरण कर लिया। दोष रावण के कर्म में था, सीता की करुणा में नहीं। और जब राम लौटते हैं तो हम पहली बार उनका एक बहुत ही मानवीय रूप देखते हैं। वो टूट जाते हैं, रोते हैं, पेड़ों पौधों से सीता का पता पूछते हैं। वो एक भगवान की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह दुख में डूब जाते हैं। और दूसरी तरफ सीता अशोक वाटिका में रावण के हर दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देती हैं। वो चाहती तो समझौता कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को चुना। ये उनके चरित्र की शक्ति को दिखाता है। तो ये घटना सिर्फ एक अपहरण नहीं थी, ये विश्वास, प्रेम और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और इसी परीक्षा ने राम को उनकी सबसे बड़ी शक्ति से मिलाया। आप हनुमान की बात कर रही हैं? नहीं, आप कर रही हैं। हाँ, हनुमान। सीता की खोज करते करते राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। राम सुग्रीव को उसके भाई बाली के आतंक से मुक्त कराते हैं और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में लगा देता है। और हनुमान उस सेना का नेतृत्व करते हुए दक्षिण की ओर जाते हैं। पर जब वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। इतना बड़ा समुद्र पार करना नामुमकिन लग रहा था। पूरी सेना निराश हो गई। ये हिस्सा मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करता है। जब सारे बड़े बड़े योद्धा हार मान चुके थे, तब जामवंत, जो सेना के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, वो हनुमान के पास गए। उन्होंने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं। ये एक शानदार पल है। हनुमान, जो अब तक अपनी शक्ति से अनजान थे,
जिन्हें लगता था कि वो सिर्फ एक सेवक हैं। उन्हें अचानक अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। जामवंत ने सिर्फ उनकी ताकत नहीं, उनका आत्मविश्वास जगाया। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और तब हमें किसी जामवंत की जरूरत होती है। एक दोस्त, एक गुरु। हाँ, एक परिवार का सदस्य जो हमें शीशा दिखाए और याद दिलाए कि हम क्या करने में सक्षम हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और जैसे ही हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास हुआ, विशाल समुद्र उनके लिए एक छोटा सा तालाब बन गया। उन्होंने एक छलांगी लगाई और लंका पहुंच गए। और उनका मिशन सिर्फ सीता को खोजना नहीं था। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी, उन्हें भरोसा दिलाया और फिर एक रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी भी दी। और जब रावण के बेटे ने उनकी पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने उसी आग से पूरी लंका जला दी। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था कि अधर्म का साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। हनुमान का चरित्र हमें सिखाता है कि असली शक्ति विनम्रता और सेवा में होती है ना। बिल्कुल। जब तक आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तब तक आप अजय हैं। हनुमान के लौटते ही युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। अब कथा अपने आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंचती है, लंका का युद्ध। लेकिन पहली चुनौती वही थी, समुद्र कैसे पार किया जाए। और यहाँ इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है, राम सेतु का निर्माण। हाँ, नल नील की देखरेख में पूरी वानर सेना पत्थर उठाकर लाती है और समुद्र पर एक पुल बना देती है। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये सामूहिक प्रयास और अटूट विश्वास का प्रतीक था। बिल्कुल। और फिर वो युद्ध शुरू हुआ जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ रावण का अहंकार और दूसरी तरफ राम का संयम और धर्म। रावण की सेना में कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथी थे जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन राम की सेना ने अपनी एकता और धर्म के प्रति निष्ठा के बल पर उन सबको परास्त किया। अंत में राम और रावण का आमना सामना हुआ और श्री राम ने रावण का वध कर दिया। युद्ध खत्म हुआ, विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं। जब सीता को सम्मान के साथ वापस लाया गया तो राम ने एक बहुत ही कठोर और विवादास्पद फैसला लिया। उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। हाँ, और ये प्रसंग आज भी बहुत बहस का विषय है। कई लोग इसे स्त्री के अपमान के तौर पर देखते हैं। लेकिन अगर हम राम के नजरिए से देखें तो वो सिर्फ एक पति नहीं थे, वो होने वाले राजा थे। उन्हें समाज के सामने, प्रजा के हर एक इंसान के मन में सीता की पवित्रता को लेकर कोई भी शक नहीं रहने देना था। ये राजधर्म का एक बहुत ही कठिन पालन था। बिल्कुल। ये फैसला व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर एक राजा की जिम्मेदारी को दिखाता है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया। इसके बाद सब अयोध्या लौटे, जहां भारत ने 14 साल तक उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राज किया था। और फिर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। ये सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, ये राम राज्य की स्थापना थी। एक ऐसे राज्य की जहां सत्य, सेवा और न्याय का बोलबाला हो। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो श्री राम की कहानी सिर्फ एक बीती हुई घटना नहीं है, ये एक गाइड बुक की तरह है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारा इरादा साफ है और रास्ता धर्म का है तो जीत अंत में हमारी ही होती है। सही कहा। राम की तरह अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। हनुमान की तरह अपनी शक्ति को पहचान कर उसे सेवा में लगाना। लक्ष्मण की तरह निस्वार्थ समर्पण दिखाना। और सीता की तरह हर मुश्किल में अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को बनाए रखना। शायद यही इस कहानी का असली सार है। और ये हमें आज भी उतना ही सिखाती है जितना हजारों साल पहले सिखाती थी। मैं बस एक आखिरी विचार के साथ इस बातचीत को समाप्त करना चाहूंगा। जी। राम कथा केवल सुनने या सुनाने की चीज नहीं है, ये जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि हमारे फैसलों का असर सिर्फ हम पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। अगर हम श्री राम के आदर्शों का एक छोटा सा हिस्सा भी अपनी जिंदगी में उतार पाएं, तो ये कथा हमारे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक जरिया बन सकती है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा संदेश है।